Students, review exercise 1A. Question number 11 है Saeed has 196 marbles that she is using to make a square formation. How many marbles should be in each row? यहाँ पर हम marbles in each row find out करेंगे. तो students, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे to find number of marbles in each row, we will have to find the square root. तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे गिवन नंबर का विच इज 196. तो सिंपली सॉल्व करें 196. राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट कर दें. 1 हमारे पास सिंगल डिजिट है. 1 1s are 1. अब हम 96 को यूज करेंगे. 1 + 1 2. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम 1 2 के साथ 4 को सॉल्व करेंगे. 4 4s are 16. 1 कैरी. 4 2s are 8 and 1 9. यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4. 96 - 96 रिमाइंडर इज 0. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मार्बल्स इन ईच रो शुड बी 14. तो एंड पे लिखें थस नंबर ऑफ मार्बल्स should be 14 in each row. Students, question number 12 है find the cube root of the following numbers. फर्स्ट पार्ट है 1728. यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. वंस की प्लेस वैल्यू पर 8 है विच इज़ इवन नंबर. तो ये हम 2 से सॉल्व करेंगे. 2 8s are 16. 1 carry. 2 6s are 12. 2 4s are 8. 2 4s are 8. 2 3s are 6. 2 2s are 4. नेक्स्ट है 2 2s are 4. 2 1s are 2. 1 carry. 2 6s are 12. अगेन 2 1s are 2. नेक्स्ट नंबर हमारे पास 1 है विच इज स्मॉलर देन 2. तो यहाँ पर हम 1 कैरी करेंगे, लेकिन उसके लिए हम यहाँ पर 0 लगाएंगे. तो ये हमारे पास होगा 2 10s are 20. 1 कैरी कर लें. 2 8s are 16. अगेन 2 5s are 10. 2 4s are 8. अगेन 2 से सॉल्व करें. 2 2s are 4. 1 कैरी. 2 7s are 14. 3 9s are 27. नेक्स्ट 3 3s are 9 and 3 1s are 3. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6. 2 यहाँ पर हमारे पास 6 टाइम्स है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 के बाद हम लिखेंगे 3 × 3 × 3. स्टूडेंट्स, क्यूब रूट के लिए हम यहाँ पर 3 के पेयर्स बनाएंगे और ये हमारे पास 3 का पेयर बन जाएगा. अब हम इन पेयर्स को क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे. 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब. ये हमारे पास 1728. स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे. टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. Cube root of 1728 is equals to cube root of 2 cube multiply by 2 cube multiply by 3 cube. अब हम तीनों मल्टीपल्स के लिए क्यूब रूट को सेपरेट कर देंगे. क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब. स्टूडेंट्स, क्यूब रूट को पावर की फॉर्म में लिख दें. पावर 1/3. 2 cube whole to the power 1/3 and 3 cube whole to the power 1/3. पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 to the power 3 multiply 1/3. 2 to the power 3 multiply 1/3 and 3 to the power 3 multiply 1/3. 3 1s are 3. 3 1s are 3. 3 1s are 3. प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 × 2 × 3. 2 2s are 4. 4 3s are 12.
Students, this is the cube root of 1728. Students, second part है 3375। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर वंस की प्लेस वैल्यू पर 5 है, तो ये हम 2 से सॉल्व नहीं कर सकते। 3 से सॉल्व करके चेक करते हैं। 3 1s are 3, 3 1s are 3, ये 7 है। 3 2s are 6, 3 5s are 15। अगेन 3 से सॉल्व करेंगे। 3 3s are 9, 11 minus 9 आंसर इज 2, 2 कैरी कर दें। 3 7s are 21, 1 कैरी कर दें। 3 5s are 15। अगेन 3 से सॉल्व करें। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 कैरी कर दें। 3 5s are 15। नेक्स्ट अब 5 से सॉल्व करेंगे। 5 2s are 10, 2 कैरी। 5 5s are 25, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर हम 3 नंबर्स के पेयर्स बनाएंगे। बेसिकली हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, इसलिए हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब। नाउ टेकिंग क्यूब रूट on both sides, 3375 is equals to cube root of 3 cube multiply by 5 cube। तो स्टूडेंट्स, हम इन दोनों मल्टीपल्स के लिए क्यूब रूट को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद क्यूब रूट को पावर की फॉर्म में शो करेंगे। पावर 1/3 एंड 5 क्यूब होल टू द पावर 1/3। अब पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें। 3 to the power 3 multiply 1/3, 5 to the power 3 multiply 1/3, 3 1s are 3, 3 1s are 3। नेक्स्ट है 3 into 5 which is 15। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 3375 is equals to 15। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है 216 over 125। यहाँ पर अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 216 को सॉल्व करेंगे 2 से। 2 1s are 2, नेक्स्ट 1 है विच इज स्मॉलर देन 2, तो अब हम यहाँ पर 1 को कैरी कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम 0 लगाएंगे। आप इसे इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं। 2 10s are 20, ये 21 है। 1 कैरी कर लें। 2 8s are 16। नाउ 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट 125 के फाइंड आउट करेंगे। 125 यहाँ वंस की प्लेस वैल्यू पर 5 है, तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 5 से सॉल्व करेंगे। 5 2s are 10, 2 कैरी। 5 5s are 25, अगेन 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। डिनोमिनेटर में लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 का पेयर्स बना लें, तो ये हमारे पास पेयर्स होंगे 2 क्यूब। 2 3 एंड 5 के पेयर्स हैं। अब हम इन पेयर्स को पावर की फॉर्म में लिखेंगे। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब ओवर 5 क्यूब। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे 216 बाय 125। नाउ टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट ऑफ 216 by 125 is equals to cube root of 2 cube multiply by 3 cube over 5 cube। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के लिए क्यूब रूट को सेपरेट कर दें। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब ओवर 5 क्यूब। स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में हमारे पास मल्टीपल्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इनके लिए क्यूब रूट्स को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब। अगर आप चाहें तो सिंपली इन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर कैंसिल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर हम पहले पावर्स में इनको चेंज करेंगे। 2 क्यूब होल टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब होल टू द पावर 1/3
ओवर 5 क्यूब होल टू द पावर 1/3। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 ओवर 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। कैंसिल कर दें, 3 1s are 3। नेक्स्ट लिखेंगे 2 इंटू 3 ओवर 5, 2 3s are 6 एंड 6/5। स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 216/125 है 6/5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 512 मिलीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट एल बी द लेंथ ऑफ क्यूब, वॉल्यूम है 512 मिलीमीटर क्यूब, और हम यहाँ पर इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं क्यूबिक मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास वॉल्यूम हो तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब हम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास वॉल्यूम है एल क्यूब के इक्वल। तो स्टूडेंट्स दोनों साइड्स पर हम क्यूब रूट लेंगे, ये सिंपली कैंसिल होकर चेंज हो जाएगा एल में, और यहाँ पर हम क्यूब रूट लेंगे वॉल्यूम का। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर वॉल्यूम का क्यूब रूट लेंगे विच इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 512 मिलीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 512 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 से इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 2s are 4, 1 कैरी 2 5s are 10, 1 कैरी 2 6s are 12। अगेन यहाँ पर हम 2 से सॉल्व करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस तरह से प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे L इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर हम 10 टाइम्स लिखेंगे इंटू 2। स्टूडेंट्स 9 टाइम यहाँ पर हम लिखेंगे 3 6 7 8 एंड 9। 3 3 का पेयर बना लें, और यहाँ पर हम क्यूब रूट को लिखेंगे 1/3 में। स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास था L इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पर हमने B के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करके यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्यूब रूट को 1/3 की पावर में लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर इनके पेयर्स को क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब होल टू द पावर 1/3। सबके लिए पावर्स को सेपरेट कर दें, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 एंड 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। L एज इट इज, पावर्स को कैंसिल कर दें, 3 1s are 3 एंड 3 1s are 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। स्टूडेंट्स लेंथ है हमारे पास 8 मीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम मिलीमीटर क्यूब को क्यूब रूट से कैंसिल कर दें तो हमारे पास यूनिट होगा मिलीमीटर। तो लेंथ है बेसिकली हमारे पास 8 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स एंड पे हम लिखेंगे थस लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ क्यूब इज 8 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट एल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम V
is equals to L multiply by L multiply by L. It means length multiply by length multiply by length. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे L इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यूज इस तरह से पुट कर देंगे। तो V है हमारे पास, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आंसर होगा 100। अगेन अगर हम यहाँ पर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होगा 1000। 0 0 1 1 0 0, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 1000। सेंटीमीटर को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास है क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड पे हम लिखेंगे थस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1000 cubic centimeter